एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एजू। तो इस चैनल पे आपको मिलेंगे ऑल दी मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर्स। सो क्लास 9 प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माय चैनल, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की मैथ्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक, एंड इसमें 7 लेसन्स हैं। तो हम नंबर वाइज सारे लेसन्स देखेंगे, और इसमें हमारा पहला लेसन है सेट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। ये सेट्स का पहला लेक्चर रहने वाला है। तो चलो एवरीवन, अपनी टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स लेके बैठ जाओ। तो हमारा लेसन नंबर 1 है सेट्स। अभी सेट्स नाम सुन के ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा कि सेट्स का मतलब क्या होता है। तो जी ज़रूर, सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दे दूँ तो जैसे आप लोग देख सकते हो फ्लावर बकेट। फ्लावर का जो बकेट होता है, मीन्स फ्लावर का जो बंच होता है, वो भी क्या होता है? फ्लावर का कलेक्शन होता है। और फिर बंच ऑफ कीज़, उसमें भी कीज़ का क्या होता है? कलेक्शन होता है। फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, उसमें भी क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो फिर ऐसे ही जो सारे कलेक्शंस होते हैं उसको सेट्स कहते हैं। तो इन दिस वे मैथ्स में भी एक सेट होता है। मैथ्स में कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑल, इन सब तरीके का सेट्स होता है। ठीक है, तो सेट्स का एक सिंपल मीनिंग तो यही है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट एंड सिंपल मीनिंग। तो आगे हम इसके बहुत सारे टाइप्स एंड ऑल पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे आ जाइए। तो उधर पे आपको सबसे ऊपर लेट स्टडी वाले पार्ट में दिख रहा होगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेट्स इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम्स, इक्वल सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इनमें से हम अपने पहले लेक्चर में सेट्स का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले दे ही दिया कि सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए। इधर पे और भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। अभी आप लोग पेज के एकदम बॉटम में जाइए, तो उधर पे लिखा होगा सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। तो उसमें देखिए आप लोग, डेज ऑफ अ वीक, वो ऑब्वियसली वो एक सेट है, क्योंकि वीक में जो डेज होते हैं वो एक सेट ही होते हैं। ओके, एंड मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में जो मंथ्स है वो भी एक सेट है। फिर ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में जो ब्रेव चिल्ड्रन है, सब चिल्ड्रन नहीं, सिर्फ ब्रेव चिल्ड्रंस, तो वो भी एक सेट ही हुआ। एंड देन फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, अभी इसमें सारे नंबर्स का बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स की बात की गई है, तो वो भी एक सेट हुआ। एंड देन स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जो महाराष्ट्र के जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स हैं वो भी एक सेट होते हैं। एंड देन प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड ऑल, तो वो सब भी एक सेट में आ जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में। तो ये सब फ्यू एग्जांपल्स थे सेट्स के। तो अभी आप लोग आ जाइए अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे। ओके, तो फिर वहाँ पे हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस बताए गए हैं सेट्स के बारे में। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्या है? जनरली द नेम ऑफ द सेट्स इज़ गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। जी हाँ, सेट्स का जो नाम दिया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में देते हैं, जैसे ए बी सी पूरा जेड तक। आपको कुछ भी आप सेट को नाम दे सकते हो, लेकिन वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अभी देखो, जैसे कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ ये वाला क्या है? कैपिटल ए है। क्यों? क्योंकि ये एक सेट का नाम है। ठीक है, और ये स्मॉल लेटर में लिखा है क्योंकि ये एक एलिमेंट है। तो हमेशा हमें एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखना है, और जो सेट का नाम रहेगा वो कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, तो फिर अभी देखो, जैसे कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। ठीक है, ये सेट ए है। तो फिर हमें उसको कैसे शो करना रहेगा? उसका एक सिंबल है हमारे पास, वो कुछ इस टाइप का दिखता है, वो कुछ ई टाइप का है। ओके, कुछ इस टाइप का दिखता है वो। सो इसको क्या कहते हैं? इज़ एन एलिमेंट ऑफ, या तो फिर बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? आइदर बिलोंग्स टू, या तो फिर आप रीड कर सकते हो
इज एलिमेंट ऑफ। ओके, तो फिर ये उसका क्या है, सिंबल है। इसको हम यूज़ करते रहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी जैसे हमें बताना है ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो फिर हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ए एलिमेंट कैपिटल ए। ओके, तो फिर वो इस तरीके से शो किया जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द रूल। तो फिर ये वाला जो सिंबल है वो हमें इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। तो इतना आपको समझ में आया हो। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको इस बारे में बताया, तो फिर अभी आगे देखते हैं। अगर आपको बताना है कि ए जो है, जो एलिमेंट ए है, मीन स्मॉल लेटर वाला जो ए है, एलिमेंट ए, अगर वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला जो सिंबल है उसमें ऐसे डैश कर देना है। ठीक है, मीन्स उसको कट कर देना है इन दिस वे। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे साइन सीखे थे ना, इक्वल साइन, नॉन इक्वल साइन, वैसे ही ये इस एलिमेंट ऑफ है तो फिर ये इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ है। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि एलिमेंट ए इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो फिर आपको ऐसे दिखाना है। ओके, अभी देखो हम कुछ सेट ऑफ नंबर्स देखेंगे, ये सब हमें काम आने वाले हैं। तो फिर देखो यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो हमने 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है, मीन्स जो 1 से स्टार्ट होता है। ओके, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। और होल नंबर मीन्स जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटी। फिर इंटेजर्स भी हमने पढ़ा है, उसमें एक ओरिजिन होता है मिडल में, फिर इधर साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ऑन राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इंटेजर। तो फिर ये सेट ऑफ इंटेजर्स हैं। एंड देन इधर पे ये क्यू वाला जो सिंबल है वो रेशनल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। रेशनल नंबर्स का मतलब आपको पता ही होगा, वो p/q फॉर्म में होता है, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। ओके, एंड फिर r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स में सारे जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो फिर इसमें r से इंडिकेट किया जाता है। रेशनल नंबर को q से किया जाता है और रियल नंबर्स को r से किया जाता है। ओके, तो फिर ये सब भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये सब भी बहुत काम आएंगे। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स की ओर। तो फिर सेट्स लिखने के मेथड्स भी होते हैं। तो इसका पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, या तो फिर हम उसको रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। और हमारा जो सेकंड जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, रूल मेथड, या तो फिर हम सेट बिल्डर मेथड भी बोल सकते हैं। आपको मेथड्स के दोनों नाम याद होना ज़रूरी है, लिस्टिंग मेथड भी याद होना ज़रूरी है और उसका रोस्टर मेथड भी, क्योंकि समटाइम्स एग्ज़ाम्स में भी ऐसा होता है कि आपको लिस्टिंग मेथड याद रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट इन रोस्टर मेथड, तो फिर आप लोग सोचोगे कि रोस्टर मेथड कौन सा मेथड है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आपको दोनों मेथड याद होना ज़रूरी है। तो फिर लिस्टिंग मेथड को रोस्टर मेथड भी कहते हैं एंड रूल मेथड को सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। तो अभी हम फिलहाल लेक्चर में तो एक ही नाम लेंगे, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। ओके, तो फिर ये 2 मेथड्स होते हैं सेट लिखने के। तो फिर लिस्टिंग मेथड क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम इसको, ये देखेंगे अभी हम। तो अभी जैसे पहले इसमें हम डालते हैं सेट का नाम। ठीक है, जैसे अभी सेट का नाम हमारा क्या है, ए। ओके, इज इक्वल टू अभी हम क्या चलो ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स ही। तो उसमें पहले ए लिखते हैं, इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ना, कर्ली ब्रैकेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आप ऐसे नॉर्मल से ब्रैकेट नहीं बना सकते, कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ओके, तो फिर अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 इन्फिनिटी। अभी हम पूरा नंबर तो नहीं छाप सकते, तो ऐसे आप डॉट डॉट कर सकते हो। अगर आपको लिमिटेशन दी है नंबर की तब आप वहीं तक लिखो, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा नेचुरल नंबर लिखने के लिए कहा है, तो हम इन्फिनिटी कर देंगे और फिर इसको ऐसे क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज़ करना है। तो सिंपल सा होता है लिस्टिंग मेथड लिखना, बहुत ईजी होता है। अभी हम और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज अभी हम जेड लेंगे, भाई मेरा तो जेड लेने का मन है, तो हमने जेड लिया। ठीक है, फिर अभी हमें इसमें क्या लिखना है, जैसे क्या लिखना चाहिए, जैसे हम लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी हम इसमें ले लेते हैं लिमिटेशन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया है
तो आप लोग 1 2 3 4 इसके बाद डॉट डॉट नहीं कर सकते, आपको पूरा 10 तक लिखना है, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ये लिसनिंग मेथड लिखना तो बहुत ही इजी होता है, रोस्टर मेथड भी कहते हैं इसको, याद रखना। ये तो बहुत ही इजी होता है, इसी फॉर्म में आपको जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं बी, अभी इसमें हमें क्या लिखना है, कौन से वर्ड का। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। अभी इसका हमें एक सेट लिखना है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट तो पहले हमने दिया बी सेट का नाम देके, फिर COMPLEMENTRY ठीक है। अभी कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि मैंने तो कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखी है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। क्यों? अभी देखो यहाँ पे है COMPLEMENTARY, मैंने क्या लिखा है COMPLEMNTARY, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एम के बाद में ई लिखना भूल गई, मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रूल होता है कि जो है अगर एक वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट करें तो उसको हमें एक ही बार लिखना रहता है, ठीक है, ओनली वंस अ टाइम। अभी जैसे कोई भी लेटर ले लो, अभी जैसे आपका आ जाएगा साइंस, ठीक है, साइंस ले लो, साइंस, ठीक है। तो इसको भी हम सेट में लिखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे SCIEN, बस। बाकी दोनों लेटर तो रिपीटेड हुए हैं, है ना, बस यहीं तक लिखेंगे। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं हुई है, ये एक रूल है, हमें एक लेटर को 2 बार रिपीट करके नहीं लिखना है। अगर 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखो, ठीक है, और आगे ही लिखो, ठीक है। आप अपने मर्जी का नहीं कर सकते कि चलो हम आगे का सी हटाकर पीछे ही सी लिखते हैं, ऐसा मत करना। स्टार्टिंग में जो है वही लिखो, ठीक है। तो फिर ये रूल है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है मेरी। तो होप कि आपको समझा लिसनिंग मेथड कैसे लिखते हैं। तो फिर अभी हम आगे रूल मेथड कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे। बहुत इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट ईजी होता है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने रूल मेथड की ओर। ये मत भूलना कि रूल मेथड को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये रूल मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है लिसनिंग मेथड से। लिसनिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन भी दिया है इसके बारे में, देख सकते हैं आप लोग। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल्स फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो फिर अभी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें क्या लिखना है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसा कि हमने हमारे पहले वाले में देखा ना, वो लिसनिंग मेथड में जैसे हमने लिखा था वैसे इसमें भी हम नेचुरल नंबर्स को लेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें हम ऐसा पूरा लिखने नहीं लगेंगे 1 2 3 4 एंड ऑल, इसमें हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं वेरिएबल्स के साथ। तो चलिए मैं उसको लिख के दिखाती हूँ। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले तो हमें लिखना है सेट का नाम, जो कि है ए। आपको जो लेना है आप लो, मैं तो ए ले रही हूँ। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो इसमें भी ज़रूरी है, कोई डिफरेंट नहीं है, ओके। और फिर उसके आगे हमें क्या लिखना है, नेचुरल नंबर्स का ना, तो उसको हम वेरिएबल में लिखेंगे। पहले तो ए हम सेट का नाम लिख दिए हैं। फिर उसके बाद चलिए मैं आपको लिखते हुए पहले बताती हूँ, एक्स, ये लाइन का मतलब भी बताऊँगी, इस लाइन का मतलब क्या है। इस सिंबल का मतलब तो आप समझे ही होंगे, मैंने आपको बताया था, एलिमेंट ऑफ। फिर 1 x 10, फिर ब्रैकेट क्लोज। अभी आप लोग सोच रहे हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट नहीं, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसको रीड करके बताएंगे, ठीक है।
तो इसको कुछ इस तरीके से रीड किया जाएगा। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, सच डैट। हाँ, स्लैश या डैश ऐसा कुछ मत बोलना। सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन हाँ 1 and 10। ठीक है, नहीं समझा, मैं समझा रही हूँ। सेट ए, ये सेट का नाम है तो इसलिए सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ऑल एक्स मतलब ये एक्स है, सच डैट, ये जो लाइन है इसको सच डैट कहते हैं। ठीक है, सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये जो है बिलोंग्स टू, इसको हम बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ जहाँ पे ये वाला जो सिंबल रहेगा हम क्या कहेंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एन का मतलब तो मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर होता है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, क्योंकि सच में से बिटवीन में है, देखो ना ये 1 से बड़ा है पर 10 से छोटा है। अरे आप लोग सोच रहे हो कि ये क्यों लिखा है, बहुत इजी है, क्योंकि हम क्या लिख रहे थे, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 हम लिख रहे थे। तो फिर उसमें हमें क्या करना है, ये जो x है हमने कहा कि ये नेचुरल नंबर है, तो फिर वो 1 से बड़ा है, क्योंकि हमें बिटवीन 1 and 10 लिख रहे थे, तो फिर वो 1 से बड़ा रहेगा और 10 से छोटा। क्यों, क्योंकि हमें बिटवीन 1 and 10 सिर्फ 10 तक लिखा था, उसके आगे तो जाना नहीं था। तो x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। एक बार फिर रीड करते हैं, a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, ऐसा सीधा सीधा मत रीड करते जाना कि 1 इज़ लेस देन x एंड देन x इज़ लेस देन 10, ऐसा मत पढ़ना। ठीक है, थोड़ा हमें उल्टा फुल्टा करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं और भी एग्जांपल्स आप लोग चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो अभी आप लोग देखो, जैसे यहाँ पे दिया है रूल मेथड, हाँ यही वाला हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो हमारा पढ़ के हो गया है। ये देखो यहाँ पे, इधर पे देखो कैसे लिसनिंग मेथड में हम डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे हमें पूरा नहीं लिख देना है ऐसे इज इक्वल टू डैट डैट करके। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंटली हम लिखेंगे। तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। अगर ऐसे लेटर वाला लिखने को आता है तो ऐसे सेंटेंस में लिख दो, उसमें कुछ छोटा बड़ा तो हमें करना नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन या ऐसा वैसा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बस हमें वेरिएबल से बता देना है कि x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसे DIV ऐसे कुछ नहीं लिख देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरिएबल से हम बताते हैं, इसमें डायरेक्टली पूरे जनरल एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। ठीक है, ये इतना पार्ट तो हमेशा ही रहता है, x एंड सच डैट। इसके आगे का जो रहता है वो देखने के हिसाब से हम लिखते हैं, इसमें कुछ बड़ा ग्रेटर देन वगैरह नहीं बताना था। तो a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच डैट x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। अभी उसके नीचे आप लोग देख लो -3 एंड +3 है। ठीक है, प्लस नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव वाला 3 है। तो फिर इसका आप लोग को देख कर कुछ तो समझ में आ रहा होगा, समझिए क्या है ये। तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो यहाँ पे हम b नाम लेंगे, हर बार हम a सेट नहीं लेंगे, इस बार b को ले लेते हैं। तो b इज इक्वल टू मीन्स b इज़ अ सेट ऑफ ऑल y सच डैट y इज़ अ नंबर सच डैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 9 रहेगा, मैंने आपको बोला ना ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट है। तो फिर यहाँ पे भी हम ऐसे पूरा ऐसे लिख नहीं देंगे जनरली पूरे एलिमेंट्स में, यहाँ पे वेरिएबल से हमें शो करना है। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि y इज़ अ नंबर, y कोई तो नंबर है, जैसे कि वो अगर हम उसको डबल करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, 9, वेरिएबल से हमने किया है। वैसे ही आगे भी देख लो 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है 5 के मल्टीपल्स है ऑब्वियसली, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15 एंड ऑल।
तो फिर यहाँ पे C को ले लेते हैं और इस बार Z को ले लेते हैं। तो फिर C इज़ अ सेट ऑफ ऑल Z सच दैट Z इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज़ लेस देन 30। ठीक है, तो Z क्या है, वो एक कोई तो 5 का मल्टीपल है, कोई भी नंबर है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे कि 10, 15 या ऐसे ही कुछ है, कोई तो नंबर है Z, लेकिन वो 5 का मल्टीपल है और 30 से कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 से 25 तक दिया, 30 पे नहीं गए हैं हम। इसका मतलब क्या, हमें इसमें क्या बताना था, कितना चाहिए था हमें, 30 तक ही चाहिए था, 30 के ऊपर नंबर नहीं जाना था। इसलिए Z इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज़ लेस देन 30। ओके, होप कि आपको समझा। अभी देखो, मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर की है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ऐसा एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो फिर अभी वहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं, लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड, एंड उस साइड पे रूल मेथड। ओके, तो फिर सबसे पहला वाला तो हमें करके दिया गया है, a इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसको देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है, इवन नंबर्स है। जी हाँ, ये 2 के मल्टीपल्स भी है, बट ये इवन नंबर भी है, लेस देन 15 वाले। ठीक है, तो ऐसा हमारे एक क्वेश्चन है, उसको हमने लिसनिंग मेथड में तो लिखा है, रूल मेथड में कैसे लिखा गया है, a इज़ इक्वल टू x सच डैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि वेरिएबल से बताया जाता है, इसमें एक मीन्स एक एलिमेंट लेके पूरा नहीं बता देते कि जो है हाँ ये वाला एलिमेंट इसका एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, ऐसा कुछ नहीं बताते। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, a इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो ये दोनों आपको करके दिए गए हैं, उसके आगे के आंसर्स मैंने आपको शेयर किए हैं, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में, आपके लिए ईजी रहेगा। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, कैसे है, क्योंकि ये बस एग्जाम्पल से समझने के लिए, लिसनिंग मेथड, रूल मेथड, ये सब समझने के लिए बस एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो फिर आप इसे रिफ़र कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसके आगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है। जी हाँ, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको हम बाद में प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ ही करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में प्लान बनाया था, मैं आपको पढ़ाने वाली थी सेट्स का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, तो इस लेक्चर में हम यही कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 दोनों साथ में कर लेंगे। होप कि आपको ये चलेगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की ओर। तो चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स के प्रकार। तो सेट्स के टोटल 4 टाइप्स यहाँ पे हैं, 4 टाइप्स हमें बताए गए हैं। पहला तो सिंगलटन सेट, दूसरा एम्प्टी सेट और नल सेट भी कह सकते हो, थर्ड फाइनाइट सेट एंड फोर्थ इनफाइनाइट सेट। तो पहला है सिंगलटन सेट। अभी सिंगलटन सेट नाम सुन के आप लोग को थोड़ा समझ ही रहा होगा कि वो क्या होता है। सिंगलटन मीन्स सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, सिंगलटन सेट। तो चलो इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इसके नाम के हिसाब से सिंगलटन, उसमें सिंगल एलिमेंट होता है, जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। वहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, a इज़ इक्वल टू 2। अभी इसमें 2 क्या है, a क्या है, a इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो क्या है, 2। ठीक है, तो फिर a इज़ इक्वल टू 2, ये क्या हुआ, सिंगलटन सेट। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ऐसा कोई भी सेट हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या कहा जाता है, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट, और उसको हम नल सेट भी कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट तो नाम सुन के सभी समझ जाएंगे कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, जिस सेट में एम्प्टी हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट या तो फिर नल सेट। देखो डेफिनेशन, if there is not a single element in the set which satisfies the given condition, then it is called a null set or an empty set. Null set is represented by curly bracket or a symbol, means empty curly bracket or a symbol phi. empty set बताने के लिए एक सिंबल होता है, उसको क्या कहा जाता है, phi। लेकिन वो नंबर वाला phi नहीं है, FIVE वाला phi नहीं है, उसकी स्पेलिंग है PHI, वो वाला phi है।
तो फिर जो सिंबल होता है 5 उससे भी हम एम्प्टी सेट को बता सकते हैं कि हाँ ये एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल में देख लो, बी is a set of all x such that x is a natural number between 2 and 3। अभी देखो इसमें क्या कहा गया है, x is natural number between 2 and 3। 2 and 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है? तो फिर b क्या है, एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं 2 and 3 के बीच में। तो फिर b इज इक्वल टू उधर पे दिया है, एक ब्रैकेट बना है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। आप ऐसे भी एम्प्टी सेट को लिख सकते हो, तो फिर आप डायरेक्टली वो 5 वाला साइन निकाल सकते हो। अभी थर्ड है हमारा फाइनाइट सेट। देखो मैथ्स में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मीन्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ड्स आपने कई बार सुना होगा। तो फाइनाइट का मतलब भी आपको पता ही होगा, मीन्स लिमिटेड। उसका एक लिमिटेड फॉर्म है, मीन्स वो ऐसे पूरा कंटिन्यूस जाता नहीं है, उसका एंड कहीं पे तो है। उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अभी फाइनाइट सेट में कैसा रहता है, चलो हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। If a set is a null set or number of elements are limited and countable, then it is called as finite set। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सेट में नंबर्स लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मन से देती हूँ, वो वाला एग्जांपल नहीं, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो तो टेक्स्ट बुक में है ही। तो देखो जैसे हमने लिया है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो उसमें बिटवीन 1 to 10 हमें लिमिटेशन दी गई है ना, ऐसा तो नहीं कहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसमें एक लिमिटेशन है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर एंड हो रहे हैं। तो फिर वैसा कोई भी सेट होता है उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे टेक्स्ट बुक में भी जो एग्जाम्पल दिया है c इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, तो फिर वो क्या है, डिविजिबल बाय 4, वो वाले नंबर से। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो फिर उसमें भी हमें लिमिटेशन दी गई है 1 to 22 तक की। तो फिर ऐसे जो सेट होता है जिसमें लिमिटेशन होता है, नंबर्स काउंटेबल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट। ओके, अभी फोर्थ है हमारा इनफाइनाइट सेट। अभी इनफाइनाइट नाम, ये फाइनाइट का अपोजिट ही होगा डेफिनेटली। फाइनाइट का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट। अभी फाइनाइट का मतलब क्या था, लिमिटेड एंड काउंटेबल, तो इन दैट वे इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। If number of elements in a set is unlimited and uncountable, then the set is called infinite set। वही मैंने आपको बताया, अगर किसी सेट में नंबर्स अनलिमिटेड है एंड अनकाउंटेबल है, मीन्स वो नंबर एंड नहीं होंगे, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल में देख लो, n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें हमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि 1 to 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स है, 1 to 20 के बीच में, उसमें बस हमें कहा गया है नेचुरल नंबर्स। तो फिर वो कभी एंड नहीं होंगे। नेचुरल नंबर्स तो 100 के ऊपर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख पूरा जाते जाएगा, तो हम पूरा लिख नहीं सकते, तो हम आगे हम डॉट डॉट दे के हटा देते हैं। तो फिर वैसा जो सेट होता है उसको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट। सो होप कि आपको चारों टाइप समझ में आए होंगे। अभी आ जाओ आप लोग पेज नंबर 6 टेक्स्ट बुक के। तो उस टेबल में तो हमें सिर्फ 4 ही टाइप्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंटली हमें एक और टॉपिक है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट्स का मतलब इक्वल सेट्स, आप लोग यही सोच रहे होंगे क्योंकि वो नाम से ही पता चल रहा है हमें। तो देखो, if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A, so these types of sets are called as equal sets। Okay, and symbolically it can be written as A is equal to B, means पहले सेट का नाम लिखोगे A, फिर is equal to का साइन एंड देन B। ओके, तो फिर इसका मतलब आपको समझा ही होगा कि सपोज 2 सेट्स हैं, एक A है और एक B है, और अगर A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में भी हैं और सारे एलिमेंट्स जो B में है वो A में भी है, मीन सारे एलिमेंट्स है, 1 2 नहीं। तो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो फिर वैसे जो सेट होंगे तो फिर A सेट B सेट से इक्वल होगा, दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लो,
वर्ड लिसन एंड वर्ड साइलेंट। अभी लिसन और साइलेंट में जो स्पेलिंग्स है वो सब सेम है, इक्वल है। हाँ, लिसन वाला ए सेट में है और साइलेंट वाला बी सेट में है, ठीक है। तो फिर लिसन की स्पेलिंग क्या है, LISTEN, साइलेंट की स्पेलिंग क्या है, SILENT। दोनों की स्पेलिंग्स तो बिल्कुल सेम ही है और सब मैच कर रही हैं ए और बी में। तो फिर इसमें ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा डेफिनेटली। ऐसे जो भी सेट होते हैं जो जिनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, वैसे सेट को क्या कहा जाता है, इक्वल सेट। से बहुत ईजी सा टॉपिक था, होप कि आपको समझा होगा। सो गाइज, होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा। ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो था और ये आज का फर्स्ट लेक्चर भी था, तो प्लीज़ थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हमारा लेक्चर नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 रहने वाला है। उस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 सॉल्व करवाऊँगी, तो प्लीज़ उस पर भी बने रहिए और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।